प्रिय शिक्षार्थियों, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम वेदाध्ययन पुस्तक के अंतर्गत वेद विषय प्रवेश इस विषय को भागशः जानेंगे, जिसमें हम सर्वप्रथम प्रथम भाग की ओर बढ़ते हैं। वेदाध्ययन करने से पूर्व हमें इसके ऐतिह्य के बारे में जानना आवश्यक है। ये जो वेद भगवान हैं, जिसे हम शब्दात्मक राशि के रूप में जानते हैं, वस्तुतः इनकी प्राचीनता सभी स्थलों पर प्रसिद्ध है। आकार की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो ये काफ़ी विशाल हैं, काफ़ी बड़े हैं। भारतीय दर्शन के ये आधारभूत ग्रंथ हैं और संस्कृत साहित्य में वेद का सर्वोत्कृष्ट स्थान माना गया है। वेद को विद्वान लोग, जनसामान्य भारतीय मनीषा में अपौरुषेय मानते हैं। अपौरुषेय का तात्पर्य हुआ जिसे किसी पुरुष ने नहीं बनाया। समस्त भाषा साहित्यों के मूल के रूप में वेद को स्वीकार किया गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। भारत में या विश्व में आर्य सभ्यता की जब हम चर्चा करते हैं तो आर्य सभ्यता की संस्कृति, उसका आधार ये वेद ही थे। भारतीयों की और विदेशियों की मनीषा में वेद भगवान अत्यंत श्रद्धास्पद स्थान रखते हैं। ये वेद किस प्रकार के हैं? ये हैं इष्ट की प्राप्ति के कारक, अर्थात जो हम प्राप्त करना चाहते हैं उसे दिलाने वाले, उसे प्राप्त कराने वाले। अनिष्ट के परिहार करता, अर्थात ऐसी वस्तुएं या ऐसे विघ्न या ऐसी समस्याएं जो हम जीवन में नहीं चाहते हैं, जो हमारे लिए अनपेक्षित हैं, उन समस्त समस्याओं से जो निराकरण कराने वाले हैं। और ये सब निराकरण के उपाय सामान्य नहीं है, इस लोक से संबंधित नहीं है, इसलिए ये अलौकिक उपायों को ज्ञापित करने वाले हैं। ये विश्व में जितने भी शास्त्र प्राप्त होते हैं, उन समस्त शास्त्रों का ज्ञापन इन वेद के आधार पर ही होता है। दर्शन शास्त्र में प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण इत्यादि माने गए हैं। तो जो विषय प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से भी ज्ञात नहीं हो पाते हैं, उनका बोध कराने वाले ये वेद शास्त्र हैं। हमारे जो जितने भी स्मृति ग्रंथ हैं, यथा मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति इत्यादि, जितने पुराण हैं जो प्रसिद्ध रूप में अष्टादश पुराणों का हम नाम सुनते हैं, तो इन समस्त पुराणों के और स्मृतियों के पोषण करता है और वेद समस्त धर्म के मूल के रूप में हमारे भारत देश में प्रसिद्ध हैं। व्याकरण शास्त्र के ग्रंथ महाभाष्य, उस ग्रंथ के अंतर्गत महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, अर्थात ब्राह्मण का ये निष्कारण धर्म है कि उसे षडंग के साथ में वेद का अध्ययन करना चाहिए। वेद के 6 अंग प्रसिद्ध हैं, जिनके विषय में हम आगे जानेंगे। इस पाठ को पढ़ने से या इस वेदाध्ययन के विषय में जानने से हमें वेदों के वैशिष्ट्य के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। वेद के महत्व को हम जान पाएंगे, वैदिक वाङ्मय के विषय में जान पाएंगे, वैदिक वाङ्मय की जो विभूतियाँ हैं, विभूतियों के विषय में जान पाएंगे। वेद शब्द जो है, इसके अर्थ को और इसके समानार्थक शब्दों के विषय में हम जान पाएंगे। वेद पौरुषेय है या अपौरुषेय है, इन सामान्य विचारों के विषय में हम जानेंगे और वेद के लक्षण के विषय में भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम वेद के वैशिष्ट्य के बारे में जानते हैं। ये वेद कैसे हैं? तो भारतीय मनीषा में पुरुषार्थ चतुष्टय प्रसिद्ध हैं। तो ये उन चारों पुरुषार्थों के, जो कि क्रमशः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के नाम से जाने जाते हैं, उन चारों पुरुषार्थों के ज्ञापक हैं। आकार में अत्यंत विशाल हैं। वेदाध्ययन के विषय में एक प्रसिद्ध उक्ति है, प्रसिद्ध श्लोक है, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रमम सजीवन्नेव शूद्रत्वम आशु गच्छति सान्वयः। इसके अतिरिक्त वेद शास्त्रार्थ तत्वज्ञो यत्र कुत्राश्रमे वसन इहैव लोके तिष्ठन् स ब्रह्म भूयाय कल्पते।
अर्थात जो द्विज वेद का अध्ययन न करके यहाँ वहाँ दूसरे कार्यों में लगा रहता है, दूसरे कार्यों में अपना जो परिश्रम लगाता है, वह जीता हुआ शूद्रत्व को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इस प्रकार से वेदाध्ययन के विषय में या जिसने वेदाध्ययन किया है उसके विषय में यहाँ पर उपस्थापित किया गया है, उसको सकारात्मक दृष्टि से बताया गया है कि वेदाध्ययन करना चाहिए। वेद समस्त लोगों के हित का साधन करने वाले और प्राचीन काल की जीवन शैली के ज्ञापक और भाषा विज्ञान के उपकारक माने जाते हैं। जो विदेशी लोग हैं वो ये मानते हैं उनकी दृष्टि में कि ऋषियों के द्वारा वेदों की रचना की गई, जबकि भारतीय लोग ऐसा मानते हैं कि ऋषियों के द्वारा वेदों की रचना नहीं अपितु ऋषियों के द्वारा मंत्रों का दर्शन किया गया, क्योंकि वेद से हम मंत्र को जानते हैं। वेद शब्द का उच्चारण करने से सर्वप्रथम हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है वो आता है मंत्र का। तो मंत्रों की रचना ऋषियों ने नहीं की अपितु उन्होंने उनका दर्शन किया। इस प्रकार का चिंतन भारतीय लोग करते हैं। अब हमें ये सर्वथा ज्ञात है कि वेदों की प्राप्ति या व्याप्ति हमारे मध्य ऋषियों के माध्यम से हुई है। अतः ऋषि कौन है यह भी जानना आवश्यक है। तो संस्कृत साहित्य में ऋषि शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार से देखने को मिलती है, ऋषति अर्थात पश्यति इति ऋषि, अर्थात जो देखता है, किसे देखता है, अर्थात मंत्र को जो देखता है उसके लिए ऋषि शब्द का प्रयोग किया गया है। समस्त के लिए, किसी तपस्या करने वाले के लिए सामान्यतः ऋषि शब्द का प्रयोग नहीं होता है। जिसने मंत्र का साक्षात्कार किया है उसी के लिए ऋषि शब्द का प्रयोग होता है। वेद को दो प्रकार का माना जाता है, मंत्र रूप और ब्राह्मण रूप। अब हम जानेंगे कि मंत्र रूप कौन सा है और ब्राह्मण रूप कौन सा है। मंत्र रूप के अंतर्गत संहिता का परिगणन होता है और ब्राह्मण रूप के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों का, आरण्यक ग्रंथों का और उपनिषद ग्रंथों का परिगणन होता है। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि ये ब्राह्मण भाग क्या है, ये आरण्यक क्या है और ये उपनिषद क्या है, इनका वैशिष्ट्य क्या है। तो जो यज्ञ के स्वरूप को बताने वाले हैं ऐसे ब्राह्मण ग्रंथ हैं, जो आध्यात्मिक स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं वो आरण्यक भाग हैं, और जो ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले हैं वो उपनिषद भाग है। क्रमशः इन तीनों का संबंध ब्राह्मण भाग का गृहस्थाश्रम से है, आरण्यक भाग का वानप्रस्थाश्रम से है और उपनिषद भाग का संन्यासाश्रम से है। अब वैदिक वांग में जब हम इस शब्द को सुनते हैं तो हम चिंतन में पड़ जाते हैं कि वस्तुतः वैदिक वांग में से क्या अभिप्रेत है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि वैदिक वांग में के शब्द का उच्चारण करते ही वस्तुतः किन किन ग्रंथों का ग्रहण किया जाना चाहिए। जब हम वेद शब्द का उच्चारण करते हैं तो सामान्यतया लोगों के मन में ये विचार आता है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की चर्चा हो रही है। वैदिक पद के माध्यम से संपूर्ण वैदिक वांग्मय का ग्रहण किया जाता है। एक प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं आपस्तंभ, उन्होंने इस विषय में कहा है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, अर्थात मंत्रात्मक राशि और ब्राह्मणात्मक राशि इन दोनों को समेकित रूप से वेद कहा जाता है। केवल मंत्रों को वेद कहा जाता है ऐसा नहीं है, केवल ब्राह्मण को वेद कहा जाता है ऐसा भी नहीं है। मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों को ही वेद माना जाता है। लोक में एक प्रसिद्धि है कि हम सुनते हैं वेदत्रयी पद को बार बार। तो वेदत्रयी पद और वेद चतुष्टय इन दोनों में क्या भेद है, तो हमें वेदत्रयी को समझना आवश्यक है। हम जानते हैं कि ऋग्वेद सर्व प्राचीन वेद के रूप में प्रतिष्ठित है। ऋग्वेद का वैशिष्ट्य क्या है, तो कहा ऋग्वेद वो है जहाँ पर अर्थ के अनुसार पाद की व्यवस्था है, यत्रार्थवशेन पाद व्यवस्था। जहाँ पर जैसे हम संस्कृत साहित्य के किसी सामान्य श्लोक को लेंगे, अनुष्टुप छंद में जो निबद्ध है उसमें हम ये मानते हैं कि अनुष्टुप छंद में यदि श्लोक है तो उसमें 4 पाद होंगे। तो उसी क्रम से यहाँ पर समझाने का प्रयत्न किया गया है कि जहाँ पर अर्थ के अनुसार पाद हों उसको हम ऋग्वेद के अंतर्गत मानते हैं। तो यजुर्वेद का क्या वैशिष्ट्य है, तो कहा यज्ञ यागादि क्रियाकलापानाम अनुरोधेन मंत्राणाम सन्निवेशः यत्र, अर्थात यज्ञ के अनुसार या यज्ञ में किए जाने वाले क्रियाकलापों के अनुसार
कि हमें सर्वप्रथम क्या किया जाना है, अपाम प्रणयन करना है अथवा हमको संकल्प करना है अथवा हमें पात्रा साधन करना है। इस प्रकार की जो याज्ञिक क्रियाकलाप हैं, इन याज्ञिक क्रियाकलापों को कब कब करना है और किस क्रम में करना है, इन सब चीज़ों का ज्ञापन करने वाले यजुर्वेद हैं। तो वहाँ पर अर्थात यजुर्वेद में मंत्रों का जो सन्निवेश देखने को मिलता है वो याज्ञिक क्रियाओं के अनुरूप मिलता है। इसी प्रकार से सामवेद के लिए स्पष्ट किया गया गीत रूपा मंत्राः विद्यन्ते, अर्थात जहाँ पर जिन मंत्रों के ऊपर गान किया जा सके। प्रत्येक मंत्र का गान नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि इस प्रकार की बात संभव होती तो यह नियम ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी प्रवर्तित हो जाता। इसलिए जहाँ पर जिन मंत्रों के ऊपर गान किया जा सके, जो गीति रूप होते हैं, उन्हीं को सामवेद के रूप में माना जाता है। मंत्रों के समूह को संहिता कहा जाता है। मंत्राणाम समूह संहिता। और ये जो संहिता हम देखते हैं, इसका संकलन वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। और वेदव्यास जी ने वेदों का प्रणयन नहीं किया, केवल वेदों का विभाग किया। इसीलिए वेदों के विभाग करने के कारण 4 वेद प्रसिद्ध हैं, जो क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के रूप में प्रख्यात हैं। धन्यवाद।